आश्वासन देता हूँ कि जितने मैं 2020 में कोरोना जब निकला तो कितने डॉक्टर अपने घर में छुप गए। जी। लेकिन मैं अपने जान त्याग कर मैं सेवा किया, मैं ट्रीटमेंट किया। लेकिन सरकार ये कह रही थी कि जो प्राइवेट हो या सरकारी हो सभी को सुरक्षा करना है। लेकिन 90% सरकारी डॉक्टर अपने घर में छुप गए। हाँ, झोला छाप प्राइवेट डॉक्टर को इसलिए कहा जाता है, वो ग्रामीण क्षेत्र के जितने ग्रामीण आदमी हैं वो नहीं कह सकते, क्योंकि 104 या 102 या 105 डिग्री बुखार हो जाए तो कहाँ जाएगा। कम से कम 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में, तब तक तो उसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज प्राइवेट डॉक्टर नहीं रहे। लेकिन आज भी हम जाते हैं पेशेंट देखने तो वो पेशेंट कह कर वो आंसू बहाता है, सब कहता है कि सर आप नहीं रहते तो मेरा घर का घर आदमी बर्बाद हो जाता। लेकिन ये सब समझते हुए आप जान त्याग कर सेवा किए। हरिहरपुर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन कितने आदमी को फायदा होता है वो तो पब्लिक बताएगी। लेकिन हम लोग 12 बजे रात को खोजे पेशेंट या कभी भी खोज सकता है तो हम ये लोग सेवा करते हैं। जितने गरीब आदमी हैं तो एक गरीब आदमी यानी हम लोग को फीवर होता है तो 200 से 400 में ठीक कर देते हैं। कहीं बाहर निकल कर आप जाइएगा तो वही डॉक्टर को कम से कम 500 फीस दीजिए, 2000 जांच के दीजिए, तो वो पेशेंट कहाँ से ले कर जाएगा, कर्जा करेगा या ज़मीन बेचेगा। तो इसलिए यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्र के आदमी देखता है कि चलिए भाई मेरे गांव का है, कम पैसा हो या ना पैसा हो सभी को हम लोग देखते हैं। भाई मेरा भी गाड़ी है, 4 चक्का इसीलिए रखे हैं स्वास्थ्य के लिए कि मेरा पेशेंट कहीं इमरजेंसी हो और कहीं नहीं मिल रहा हो, हाँ भेज देते हैं। लेकिन ये कोई नहीं समझता है कि किसके हाथ से क्या हो सकता है। अगर बड़े डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है तो ऊपर वाले के नाम लेकर ऑपरेशन करता है कि हाँ मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। कोई डॉक्टर अपने से नहीं चाहता है कि मेरा पेशेंट गड़बड़ाए। एक चींटी को भी हम लोग नहीं जानते हैं, चाहते हैं कि हाँ हमसे पैर से जहाँ तक मर जाए। चलिए पहले से, लेकिन आज के डेट में पीएमसीएच या चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र हो वो ज़्यादा जल्द ठीक है पहले से। कहीं पेशेंट मेरा जाए तो वहाँ पर अब काम होने वाला है, करता है सब। लेकिन पहले वाला नहीं है कि हाँ पेशेंट मर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई डॉक्टर नहीं जा रहा है, सीट नहीं है बैठने के लिए। लेकिन अब व्यवस्था सब चेंज है, अब सब व्यवस्था चेंज है। मेरे गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र है सलेमपुर, डॉक्टर साहब आते हैं, जो जो सेवा करते हैं पब्लिक कराती है। दरियापुर प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत में, जहाँ पे एक हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो हमेशा जनता के बीच में 24 घंटा रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। इनका जो सेवा है पेशेंट के द्वारा को करते हैं जिस तरीके से, ये काफ़ी तारीफ हो रही है इनके क्षेत्र में। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग के लेकर भी बात करेंगे और किस तरीके से ये जनता का सेवा करते हैं, तमाम बातचीत होगा इनसे। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी जो जिस तरीके से आप जनता के बीच में काम कर रहे हैं या इलाज कर रहे हैं, गरीब है, कहीं कहीं पे ऐसे गरीब लोग रहते हैं कि उनका पैसा के अभाव से इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है, वो बाहर में जाकर इलाज अपना नहीं करा पाते हैं। लेकिन आप जो जिस तरीके से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं काफ़ी तारीफ हो रही है। मैं दरियापुर प्रखंड का हूँ। जी। हरिहरपुर पंचायत मेरा गांव पड़ता है। मैं डॉक्टर पप्पू जी बोल रहे हैं, ग्राम सलेमपुर। जी। मैं पब्लिक को ये आश्वासन देता हूँ कि जितने मैं 2020 में कोरोना जब निकला तो कितने डॉक्टर अपने घर में छुप गए। जी। लेकिन मैं अपने जान त्याग कर मैं सेवा किया, मैं ट्रीटमेंट किया। लेकिन सरकार ये कह रही थी कि जो प्राइवेट हो या सरकारी हो सभी को सुरक्षा करना है। लेकिन 90% सरकारी डॉक्टर अपने
घर में छुप गए। यानी कोरोना के डर से छुप गए थे, लेकिन आप हाँ। ही ऐसे एक डॉक्टर थे, आपके जितने भी साथी हैं, आपके भी मतलब प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन ये भी बात कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट आपसे इलाज कराकर कहीं चला गया या जाता भी है, बड़े बड़े डॉक्टर के पास या फीस जमा करने वाला डॉक्टर के पास भी लोग जाते हैं, लेकिन उधर से यही रिप्लाई होता है कि आप कहाँ से इलाज करा रहे हैं, कहाँ इलाज करा रहे थे। हाँ, तो प्राइवेट डॉक्टर से इलाज किए हैं, गांव वालों डॉक्टर से इलाज किए हैं, तो उससे कहा जाता है कि झोला छाप से आप इलाज कराएं, इसलिए आपका रोग जो है बढ़ गया है। क्या वाकई में झोला छाप कहा जाता है क्या? हाँ, झोला छाप प्राइवेट डॉक्टर को इसलिए कहा जाता है, जी। वो ग्रामीण क्षेत्र के जितने ग्रामीण आदमी हैं वो नहीं कह सकते, क्योंकि 104 या 102 105 डिग्री बुखार हो जाए तो कहाँ जाएगा। कम से कम 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में, तब तक तो उसको कुछ भी हो सकता है। जी, जी। लेकिन आज प्राइवेट डॉक्टर नहीं रहे तो गांव का सेवा कैसे हो। जैसे 20-21 में जिस तरीके से देश पर आफत आई थी और लोग जो है मतलब लाश का ढेरी लग रहा था कोरोना को लेकर, उस समय जिस तरीके से आप लोग काम किए, उस समय क्या झोला छापा सरकार को या कहने वालों को नहीं दिखाई दिया? उस समय सरकार यही कह रही थी कि हाँ सभी को एक समान देखना है, प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी। लेकिन आज भी हम जाते हैं पेशेंट देखने तो वो पेशेंट कह कर वो आंसू बहाता है, सब कहता है कि सर आप नहीं रहते तो मेरा घर का घर आदमी बर्बाद हो जाता। लेकिन ये सब समझते हुए आप जान त्याग कर सेवा की है। लेकिन कभी कभी सरकार ये भी कहती है कि झोला छाप को सबको बंद करो, लेकिन हरिहरपुर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन कितने आदमी को फ़ायदा होता है वो तो पब्लिक बताएगी। लेकिन हम लोग 12 बजे रात को खोजे पेशेंट या कभी भी खोज सकता है, तो हम ही लोग सेवा करते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप मान लें जनरल फिजिशियन हैं, तो क्या इमरजेंसी खातिर क्या आप इलाज कर सकते हैं, कैसा कैसा मतलब रोगों को आप मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे देखिए हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, नहीं हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, नहीं ईसीजी है, नहीं एक्सरे है। हम लोग ऐसा ही समझ कर यानी अपने दिमागे से काम करते हैं। लेकिन वही पेशेंट जब जाता है तो उस बड़ा डॉक्टर क्या करता है कि झोला छाप से दिखा कर आया है। लेकिन जब झोला छाप अगर नहीं रहे और 12 बजे रात को ग्रामीण क्षेत्र में किसी को कुछ हो जाए तो स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइवेट डॉक्टर छोड़कर सरकारी डॉक्टर आकर देखेगा? कभी नहीं देख सकता। सही है। जी जी, आपका भाई बात सही है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब जो प्राइवेट डॉक्टर साहब जिस तरीके से अपने क्षेत्र में काम करते हैं, आप भी महसूस करे होंगे क्योंकि जिस तरीके से मान लीजिए कि गांव देहात का अगर मामला आता है, पेशेंट का मामला आता है, मान लीजिए सीरियस है, तो आप अचानक कहीं ना कहीं प्राइवेट डॉक्टर से भी दिखाते हैं ताकि कुछ कंट्रोल हो जाए और डॉक्टर से सलाह लेकर हम आगे अपना रास्ता या अपना कदम उठा सकें। जी देखिए, हम लोग सोचते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि मेरे हाथ से कुछ ना हो जाए। जी जी, हम लोग तो यहाँ अंदाज पर ना कोई पेशेंट को देखते हैं। जी, जी। वही जाइएगा बाहर में तो बोलेगा कि क्यों दिखा लिया झोला छाप से। जितने गरीब आदमी है तो एक गरीब आदमी यानी हम लोग को फीवर होता है तो 200 से 400 में ठीक कर देते हैं। कहीं बाहर निकल कर आप जाइएगा तो वही डॉक्टर को कम से कम 500 फीस दीजिए, 2000 जांच के दीजिए, तो वो पेशेंट कहाँ से ले कर जाएगा? कर्जा करेगा या ज़मीन बेचेगा? तो इसलिए यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्र के आदमी देखता है कि चलिए भाई मेरे गांव का है, कम पैसा हो या ना पैसा हो, सभी को हम लोग देखते हैं, इलाज करते हैं। अच्छा, अभी आप डॉक्टर जब से आप कितने दिन से आप डॉक्टरी कर रहे हैं सर? मान लीजिए कि आपका जो मतलब ये जनता का सेवा जो है कितने दिन से कर रहे हैं सर? मैं 2010 से सेवा कर रहा हूँ। जी जी, आज 24 है तो 10 और 24 चल रहा है, तो यानी 14 साल का मतलब आपका पास अनुभव है। हाँ, 14 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टरी करते हुए। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए, कभी आप क्षेत्र में पेशेंट को देखते हैं, ऐसा कोई समय आया कि पेशेंट को आप बचाते बचाते नहीं बचा पाए या आपसे कोई ऐसा गलती हो गया
बहुत से ऐसे जनता भी है कि मान लीजिए कि आपसे अगर कंट्रोल नहीं हो गया, अगर नुकसान हो गया तो जनता सीधा डॉक्टर साहब पर मतलब गिरता है। तो क्या ऐसा कोई आया था समय? हाँ, हम लोग के पास ऐसा ऐसा पेशेंट है, लेकिन सब समझ बूझ कर जी जी वो अपने स्थिर हो जाता है। जी जी मान लीजिए कोई सीरियसली पेशेंट है, जी जी तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक इंजेक्शन देंगे या नहीं कहेंगे कि यही ले जाओ, यानी आप जवाब दे देते हैं। अगर जवाब दे आपके मान लीजिए कि अंदर अगर नहीं इलाज हो पाता है तो आप जवाब दे देते हैं। हाँ, हम लोग कर देते हैं कि भाई मेरा भी गाड़ी है, 4 चक्का इसीलिए रखे हैं स्वास्थ्य के लिए कि मेरा पेशेंट कहीं इमरजेंसी हो और कहीं नहीं मिल रहा हो, हाँ भेज देते हैं। लेकिन ये कोई नहीं समझता है कि किसके हाथ से क्या हो सकता है। अगर बड़े डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है तो ऊपर वाले के नाम लेकर ऑपरेशन करता है कि हाँ मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। कोई डॉक्टर अपने से नहीं चाहता है कि मेरा पेशेंट गड़बड़ाए। एक चींटी को भी हम लोग नहीं जानते हैं, चाहते हैं कि हाँ हमसे पैर से जहाँ तक मर जाए। चलिए, डॉक्टर जो होते हैं भगवान के दूसरा रूप होते हैं। जिस तरीके से ये अपने डॉक्टरी लाइन में जब आए हैं, इनका आज 14 से 15 वर्ष हो गया इनका डॉक्टरी लाइन में, और ये अपने जनता का सेवा करते हैं। इनका नाम पप्पू डॉक्टर जो है गाँव में देखते रहते हैं। क्षेत्र इनका बहुत बड़ा है, कई पंचायत में ये अपना सेवा करते हैं। इनका जो जनता का जो लगाव है, जनता का जो प्यार है, हमेशा मिलता जुलता रहता है। हर एक रंग में ये रहते हैं। तो इसी तरह आपको खबर दिखाते रहेंगे। सर एक सवाल और, एक सवाल, अभी आप सलेमपुर, जो हरिहरपुर पंचायत के सलेमपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग है, तो उस पे आप कहें कि वो जनता बताएगी। क्या आपको लगता है कि अभी युवा में जो जिस तरीके से बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो क्या वो स्वास्थ्य में जिस तरीके से बहाली हो या नौकरी हो या काम कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सरकार के तरफ से कि अब जो PMCH में जाइए या चाहे कहीं पे जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, तो समय पर दवा मिल रहा है, समय पर डॉक्टर साहब लोग बैठ रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन मेरी वाइफ को मृत्यु हुई एक्सीडेंट से। जी 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 लेकिन जहाँ जहाँ मैं प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर के पास गए, सब सेवा करने के लिए मौका दिया। लेकिन मेरा परिवार का तो ज़्यादा पोजीशन खराब था, ब्रेन हेमरेज था, इसलिए कहीं का डॉक्टर कुछ नहीं किया। जो करते समय मेरा वाइफ डेट कर गई। अच्छा, लेकिन समय के अभाव से मतलब PMCH तक हम गए, वहाँ पर भी 2-4 डॉक्टर तुरंत आकर ट्रीटमेंट किया पहले से। लेकिन आज के डेट में PMCH या चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, वो ज़्यादा जल्द ठीक है पहले से। कहीं पेशेंट मेरा जाए तो वहाँ पर अब काम होने वाला है, करता है सब। लेकिन पहले वाला नहीं है कि हाँ पेशेंट मर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई डॉक्टर नहीं जा रहा है, सीट नहीं है बैठने के लिए। लेकिन अब वो व्यवस्था सब चेंज है। अब सब व्यवस्था चेंज है। मेरे गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र है सलेमपुर, डॉक्टर साहब आते हैं, जो सेवा करते हैं पब्लिक कराती है। मैं 20 गांव में देखता हूं पेशेंट, 20 गांव का आदमी हमको देखकर आंसू बहाता है कि सर आप नहीं रहते तो मैं कोरोना में मेरे गांव का गांव आदमी समाप्त हो जाता। मेरा एक भतीजा है, उसको भी टैलेंट कर दिया हूँ, लेकिन हाँ जनता के सेवा में, लेकिन वो भी कोरोना में एकदम आधार मुक्त ट्रीटमेंट कर रहा था। कहीं हम लोग मारपीट में ट्रीटमेंट कर दे, कानूनी प्रक्रिया से आप लोग का गुजरना पड़ता। हाँ, कहीं प्राइवेट मारपीट में हम लोग ट्रीटमेंट कर दें और केस करने गया तो पुलिस पूछेगी कि हाँ कौन ट्रीटमेंट किया, वो डॉक्टर को नंबर दो, बात कराओ। लेकिन कहीं मेरे सामने अगर पेशेंट मर रहा है एक्सीडेंट से या कोई बीमारी से, तब हम कैसे देख सकते हैं? हमारे पास एक्सपीरियंस है तो देखबे करेंगे, है देखेंगे नहीं? अगर उस समय नहीं देखे या कहीं आधा घंटा में उसको मृत्यु। क्या अपील करिएगा सरकार से? और सरकार से यही अपील करेंगे कि मैं फॉर्म भरा था ऑनलाइन, 5155 रुपया लगा था कोरोना के पहले। उसके बाद कोरोना आ गया तो मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, निष्कर्ष निकाले कि हाँ प्राइवेट डॉक्टर को हम क्या किया जाए। प्राइवेट डॉक्टर अगर नहीं रहे तो ये पब्लिक मर जाएगी।